हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। तो सबसे पहले हम प्रभुपाद जी का कोटेशन करेंगे आज का। श्रील प्रभुपाद की जय। जैसे ही आप स्वयं को कृष्ण के सेवक के रूप में समर्पित करते हैं और सेवक की भांति उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, आप तुरंत आध्यात्मिक जगत में होते हैं। यदि आप आध्यात्मिक जगत में रहना चाहते हैं तो यह मंदिर आध्यात्मिक जगत है। हम मेलबोर्न में नहीं रहते रहे। यह मंदिर यह मंदिर मेलबोर्न में नहीं है। यह वैकुंठ है। यह वृंदावन है। तो यदि आप मंदिर में दी जाने वाली श्री कृष्ण की सेवाओं को ध्यान पूर्वक करते हैं तो आप इस भौतिक जगत में नहीं होते। श्री प्रभुपाद की जय। तो अब हम करेंगे भगवत गीता का वर्ष। आज का हमारा श्लोक नंबर है सेकेंड अध्याय का 38th वर्ष। सुख सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। अनुवाद। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। अब भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए क्योंकि यह उनकी इच्छा है। कृष्ण भावनामृत के कार्यों में सुख या दुख, हानि या लाभ, जय या पराजय को कोई महत्व नहीं दिया जाता। दिव्य चेतना तो यही होगी कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए। अतः भौतिक कार्यों का कोई बंधन फल नहीं होता। जो कोई सतोगुण या रजोगुण के अधीन होकर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है उसे अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं। किंतु जो कृष्ण भावनामृत के कार्यों में अपने आप को समर्पित कर देता है वह सामान्य कर्म करने वाले के समान किसी का कृतज्ञ या ऋणी नहीं होता। भागवत में 11वें कैंटो के 5th चैप्टर के 41 श्लोक में कहा गया है, देवर्षि भूता नृणाम पितॄणाम न किंकरो नाय मृणी च राजन सर्वात्मना य शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम परिहत्य कर्तम। जिसने अन्य समस्त कार्यों का को त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है वह ना तो किसी का ऋणी है और ना किसी का कृतज्ञ, चाहे वे देवता, साधु, सामान्य जन अथवा परिजन, मानव जाति या उसके पितृ ही क्यों ना हो। इस श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन को अप्रत्यक्ष रूप से इसी का संकेत किया है। इसकी व्याख्या अगले श्लोकों में स्पष्टता से की जाएगी। तो यहाँ पर जो भगवान जी क्या कह रहे हैं इस श्लोक में बता रहे हैं कि जो ये सुख दुख हानि लाभ जो ये द्वंद है इनसे हम लोगों को इफेक्ट नहीं होना, क्योंकि ये चीजें चलती रहेंगी, सुख भी आएगा दुख भी आएगा। क्योंकि अब दिन है तो उसके बाद रात भी आएगी। तो सुख दिन है जैसे, तो उसमें सुख होता है हम सुख में भूल जाते हैं भगवान को, तो हम उनको याद नहीं करते। फिर जब दुख आता है, रात आ जाती है, तो हम भगवान को कहते हैं कि आपने दुख क्यों दिया। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन के माध्यम से हमें यही बता रहे हैं कि हमें इन ड्युअलिटी से, इन द्वंद्वों से हमें इफेक्ट नहीं होना। ये माया के कारण ये सब है। माया इन सब से ही हम लोगों को कंट्रोल करती है। अगर हम इन ड्युअलिटी से अगर हम इन ड्युअलिटी से इफेक्ट नहीं होंगे तो माया हमें अपने अपने उसमें अपने जाल में नहीं फंसा सकती। तो यही यहाँ पर बता रहे हैं भगवान। और जैसे कि हमारे 12वें अध्याय के 18वें वर्ष में भी आता है सम दुख सुखक्षमी, कि जब भगवान अब क्वालिटीज बता रहे होते हैं अपने भक्तों की, तो उसमें भी भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति सुख दुख गर्मी सर्दी आदि में समान रहता है वो मेरा भक्त है। मैं उसको अपना भक्त मानता हूँ, वो मुझे प्रिय है जी। वो पूरा 12.18 समशत्रु च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जितः। इसमें भगवान यही कह रहे हैं कि मित्र तथा शत्रु, मान तथा अपमान, गर्मी तथा सर्दी, सुख तथा दुख, हर परिस्थिति में जो व्यक्ति समान रहता है
वही वो मुझे प्रिय है। और यहाँ पर भी भगवान यही बता रहे हैं अर्जुन को कि तुम्हें, अगर तुम अपने कर्तव्य कर्म के लिए युद्ध करते हो तो तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि भगवान की इच्छा है कि वो युद्ध करें। और भगवान की अगर ये इच्छा है तो अर्जुन को युद्ध करना भी चाहिए। तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है इस वर्ष के अंदर कि तुम विजय पराजय हानि लाभ किसी भी चीज का के बारे में मत सोचो और सिर्फ युद्ध करो। क्योंकि अर्जुन ने पहले बताई थी, हानियां बताई थी कि पितृ गिर जाएंगे, कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी, अवांछित संतानें होंगी, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। तो ऐसे बहुत सारे जो बैड इफेक्ट्स थे, जो हानियां थी युद्ध करने की, वो अर्जुन ने बताई थी। और साथ में अर्जुन ने एक रीजन ये भी दिया था कि फिर मैं सुख का उपभोग किसके साथ करूंगा, जब ये सब मर जाएंगे तो मैं सुख का उपभोग किसके साथ करूंगा। तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको सुख के बारे में नहीं वो करना। और बाकी यहाँ पे ये है कि हार जीत दोनों को टॉलरेट करना आना चाहिए आपको। और दिव्य स्थिति में पहुंच जाते हैं जब व्यक्ति हर चीज को टॉलरेट करने लगते हैं, तो वो व्यक्ति दिव्य स्थिति में होता है, क्योंकि माया उसको अपने जाल में बांध नहीं पाती और वो हर हाल में आनंद में रहता है। वो हर परिस्थिति में वो सुखी रहता है, क्योंकि उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता सुख और दुख से। चाहे सुख आए या दुख आए, वो व्यक्ति बिल्कुल, वो व्यक्ति सुख में ही रहता है, क्योंकि उस व्यक्ति को इस चीज से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। वो इन चीजों को टॉलरेट करना आता है उस व्यक्ति को। और वो, और यहाँ पर यही बता रहे हैं कृष्ण भगवान हम लोगों को अर्जुन के माध्यम से कि किसी भी परिस्थिति में हमें जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि सुख आ गया तो हम कहें कि सुख ही आए, दुख आए ही ना। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, दुख भी आएगा। तो यहाँ पर भगवान यही बता रहे हैं कि हमें सुख और दुख दोनों को सहन करना आना चाहिए। हमें हर परिस्थिति को हमें सहन करना आना चाहिए। ये, तो यहाँ पर ये हमें भगवान बता रहे हैं। और यहाँ पर हमें भगवान ये बता रहे हैं कि जब हम अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं, तो अपनी ड्यूटी करते हुए, तो अपनी ड्यूटी करते हुए हमें हानि लाभ के बारे में सोचना नहीं चाहिए। जो हमारी ड्यूटी है हमें सिर्फ उस पर ही ध्यान देना चाहिए। तो उसके बाद, और बस यही बता रहे हैं फिर भगवान यहाँ पे कि जो है कि हमें, जो भी हमारे पास जो भी डिफिकल्टीज हैं, जो भी हमारे पास द्वंद्व आए, हमें उनको सहना है बस। और अपने कर्तव्य कर्म को अच्छी तरह से निभाना है। और जी बस यही है, यहाँ पर भगवान जी यही कह रहे हैं। तो हरे कृष्णा सभी को, दंडवत प्रणाम।